कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है तो मेहनत का फल लाजवाब होता है। उसी तरह CFA और USCM में इनमें दोनों चाहिए, सब्र भी और मेहनत भी। पर जो एक बारी कर लिए सारे लेवल्स क्लियर, हो जाएगी जिंदगी सेट विद नो फियर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो। CFA वर्सेस USCM में दोनों करियर्स के बारे में सिर्फ हमें पता है, आज थोड़ा सा इन डेप्थ तरीके से चेकआउट करते हैं। ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे। कैटेगरी 1 में CA, कैटेगरी 2 में BCom, कैटेगरी 3 में CFA, ये है वीडियो नंबर 45, और फिर कैटेगरी 4 में BBA। हमने डिफरेंट करियर्स को कंपेयर किया। आपको जो भी वीडियो अपने लिए रेलिवेंट लगता है वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। CFA पहले है, फिर है USCM में। डन होगी बात। वेबसाइट की बात कर लेते हैं, cfainstitute.org, IMANET.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। फुल फॉर्म चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। किसका? CFA का। नाम में क्या है? चार्टेड, अकाउंटेंट नहीं है, एनालिस्ट है। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यहां पर अकाउंटेंट आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ ऑथराइज इंस्टीट्यूट CFA का है एक, CFA इंस्टीट्यूट उसको प्यार से कहते हैं। यहां पर भी है एक, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, IMA, ठीक है। कोर्स का स्टेटस अगर हम देखें तो CFA है एक सर्टिफिकेशन, लेकिन अगर आप मार्केट में जाते हो तो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं जो आपको जॉब देंगे, वो इसको PG के इक्विवेलेंट ही कंसिडर करते हैं। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, MCom, MBA, उसके इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। इतना इसका लेवल है। ये एक क्रेडेंशियल की तरह वर्क करता है। ग्रेजुएशन कंपलसरी है। जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसी के बाद आप USCM में कर सकते हो। अगर लेवल्स की बात करें, 3 लेवल्स का है CFA कोर्स और 2 लेवल में कंप्लीट हो जाता है हमारा USCM में, पार्ट 1 पार्ट 2। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, ध्यान से सुनना। CFA का है बैचलर डिग्री, आपने कोई भी बैचलर डिग्री किया है, कंप्लीट हो गई है, CFA में एडमिशन ले सकते हो। भैया मुझे तो पहले करना है, तो देखो 3 लेवल है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 आप अपना बैचलर के साथ कर सकते हो। आपने BCom में, अपना इकोनॉमिक्स में, BA में, किसी में भी एडमिशन ले लिया, आप लेवल 1 साथ में कंप्लीट कर लो। लेवल 2 की कोचिंग स्टार्ट कर दो, लेकिन लेवल 2 के पेपर में आप तब अपीयर हो सकते हो जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। ये लिखा हुआ है, परस्यूइंग बैचलर कंपलसरी टू कंप्लीट ग्रेजुएशन बिफोर लेवल 2 एग्जाम, ठीक है। और आपके पास 4000 पेड आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप 12th स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये दोनों वैलिड होगा, ठीक है जी। बात कर लेते हैं USCM में। 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, ग्रेजुएशन अकाउंटिंग या फिर फाइनेंस में जरूरी है। मतलब आपका BCom, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये सब वर्क करेगा। कोई भी ग्रेजुएशन नहीं, अकाउंटिंग और फाइनेंस में ही कंपलसरी, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड ड्यूरेशन की तरफ। CFA की अगर बात करें तो 1.5 साल का तो हो गया। कैसे भाई? 6 मंथ्स 6 मंथ्स 6 मंथ्स। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो, साथ में कर रहे हो, तो फिर थोड़ा सा बीच में ब्रेक आ जाता है, क्योंकि आप लेवल 2 के एग्जाम नहीं दे सकते। और फिर उसके बाद आपका जॉब एक्सपीरियंस बाद में है, तो कोई टेंशन नहीं है, ये आप एक तरीके से जॉब ही काउंट करो। आपको एक नंबर में तो 1.5 ईयर्स ही लगेंगे पेपर क्लियर करने में। हाँ, क्रेडेंशियल मिलेगा 3 साल की ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। USCM में मिनिमम 1 ईयर, मैक्स 3 ईयर, और 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। भैया क्यों? क्योंकि 3 ईयर्स में ना रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाता है। अगर आप 3 साल में पेपर नहीं निकाल पाए, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक चीज और है, ये हो गया, पेपर क्लियर हो गए, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा 2 ईयर्स का फुल टाइम कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, तब आपको एक क्रेडेंशियल मिलेगा। अब ये तो बिफोर भी हो सकता है और आफ्टर भी हो सकता है एग्जाम्स के, ये आपकी चॉइस है, लेकिन 7 साल के अंदर ये एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपको ये डेजिग्नेशन मिलेगा, राइट। जैसे ही डेजिग्नेशन मिल गया, उसके बाद ना एक जिंदगी में वर्ड आएगा CPE, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन। भैया ये क्या है? आपने अपना कोर्स कर लिया, फिर कुछ अपडेट्स भी तो आता है मार्केट में, तो उन्होंने कहा कि भाई हर साल आपको 30 आवर्स की एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी।
कुछ टॉपिक्स पर होगी, और वो जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो तो तब आपका एक पूरा का पूरा प्रोसेस हर साल कंप्लीट माना जाएगा। मतलब 30 आवर्स आपको हर साल ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, जो भी नए टॉपिक्स हैं, जो भी अपडेट्स हैं उन पर। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट देख लें तो 2.5 to 3 लाख रुपीस, और यहाँ पर 80,000 रुपीज़ के आसपास। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन देखो, यहाँ पर 1.5 ईयर्स तो पेपर के हैं, अब एवरेज कितना लग जाता है लोगों को, 2.5 से 3 साल लग जाते हैं। और यहाँ तो आपको पता ही है 3 साल में करना ही करना है, मजबूरी है USCM में। तो नंबर ऑफ पेपर्स CFA में है 6, भैया 6 ऐसे तो ऐसे करूंगा, BCom में मेरे 20 है, अरे टेंशन ना लो, 6 खाते पीते घर के हैं। यहाँ पर है 2, भैया 20 तो नहीं है आगे, ये कहीं ऐसा तो नहीं है गड़बड़ लिख दिया, नहीं भाई 2 ही है, पेपर 1 पेपर 2, भारत माता की जय, खत्म। पहले यहाँ देखते हैं, लेवल 1 में है 10 टॉपिक्स, वो 2 पेपर में डिवाइडेड है, दोनों पेपर MCQ, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, टेंशन ही नहीं, कुछ नहीं भी आता तब भी बहुत कुछ आता है। लेवल 2 10 टॉपिक्स सेम, 2 पेपर होंगे, अगेन दोनों MCQ, ठीक है जी, एग्जाम्पल सिनेरियोस केस स्टडी वगैरह पर डिपेंडेंट होंगे। फिर आगे आपका लेवल 3 6 टॉपिक्स, 2 पेपर होंगे, दोनों MCQ एग्जाम्पल सिनेरियोस पर। पासिंग परसेंटेज 51 to 70%। यहाँ पर पेपर है 2, पार्ट 1 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये सब कुछ, पार्ट 2 में मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, बस। एग्जाम पैटर्न क्या है, 100 MCQ, 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती, बस पास करने के लिए आपको 360 लाना पड़ेगा 500 में से, बस इतना ध्यान रखना है। डिफिकल्टी लेवल देखो, CFA है मॉडरेटली डिफिकल्ट, आपको 6 to 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा सा बीच में मोबाइल वगैरह भी चेक करते हो, कभी कभी याद भी आ जाती है, किसी की बात करने का भी मन कर जाता है, या फिर घर में हो यार थोड़ी सी कभी जिम्मेदारी आ जाती है कि ये सामान लाना है वो सामान लाना है, तो थोड़ा इसमें 1 to 2 आवर्स इंक्रीज कर देना, थोड़े से अगर डिस्ट्रैक्टेड बच्चों मेरी तरह। बहुत सारे लोग इसको जॉब के साथ भी क्रैक कर देते हैं, क्योंकि पता ही जॉब में चलता है, वहीं पर तो जाके एहसास हुआ अच्छा CFA भी कुछ है, तो वो लोग जॉब के साथ भी करते हैं। USCM में भी मॉडरेटली डिफिकल्ट है, ज्यादातर लोग जॉब के साथ ही करते हैं, क्यों, क्योंकि पता ही वहीं चलता है। सबसे बड़ा रीजन ये है, पहले पता हो तो प्लानिंग करें ना, राइट। एवरेज स्टडी टाइम 6 to 8 आवर्स। पासिंग परसेंटेज ऑफ द कोर्स 40 to 50%। अगर आप Feb 2022 देखोगे तो ये रहा 35, 42, 45, ये 42 रहता ही रहता है इतना। यहाँ पर एवरेज 35%, भाई USCM में है ग्लोबल, तो यहाँ पर देखो पासिंग परसेंटेज भी आपको वर्ल्ड वाइड, एशिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिकन ये मिलेगा। सबसे जो स्मॉल ग्राफ है ये वाला, इसमें भी 22% है, एवरेज 35 है, ठीक है। प्लेसमेंट अगर बात करें, डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं होता, जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज हैं वो आपको ना एक रोड बना के दे देंगे कि भैया ये रही रोड, यहाँ पर जाकर चलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको हाथ पकड़ के चला रहे हैं, भाई खुद चलो, बस हमने तो आपको पढ़ा दिया और रोड बना के दे दी, ऐसी ये है। डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट नहीं है। आप जॉब्स के लिए CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर जॉब अलर्ट फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल होगी, ये इस टाइप का आता है, ठीक है। यहाँ पर आप जॉब्स वगैरह सर्च कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो, कंट्री वाइज बहुत कुछ है, मतलब एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। डायरेक्टली आप यहाँ पर फिर सेव भी कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो फिर, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज देखोगे CFA का 20 लाख रुपीस, एवरेज सैलरी होती है 4 to 5, इतना रहता है। यहां पर कैंपस देखें, अगेन इंटरनेशनल वालों ने खाई है कसम, क्या प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं देंगे, वेबसाइट पर जाओ, हाथ पैर मारो तब मिलेगा। नो डायरेक्ट प्लेसमेंट, जॉब पोस्टेड ऑन USCM में वेबसाइट, और मेंबर्स मतलब जिनको क्रेडेंशियल मिल गया वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हाईएस्ट सैलरी 9 to 10 लाख रुपीस, एवरेज सैलरी इतना होता है, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स में आप ये देखो, ये यहाँ पर एम्प्लॉयर्स वगैरह भी आप सर्च कर सकते हो, और ये डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह का अपडेट वेबसाइट पे मिल जाएगा। मतलब वेबसाइट पर जाकर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, इधर उधर कुछ ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है। टॉप कॉर्पोरेट CFA के लिए हो गई ये, और USCM के लिए हो गई ये, ठीक है जी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, CFA कंप्लीट करने के बाद भैया आप कुछ और तूफानी करने का मन कर रहा है, ग्रेजुएशन हो गए, CFA हो गया, अब और आगे MBA फाइनेंस, या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किसी भी आईवी लीग कॉलेज से 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है जी। फ्यूचर जॉब ग्रोथ कहां तक पहुंच सकते हैं भैया हम, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, CFO, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, VP फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस, ये सारी टॉप नॉच पोजीशन है, CFA के लिए सब ओपन है, राइट। हायर एजुकेशन ऑप्शन,
यहाँ पर क्या है, MBA फाइनेंस, PhD बहुत ही कम लोग करते हैं लेकिन अवेलेबल है। इंटरनेशनल अगर आप यूनिवर्सिटी से करोगे तो रेलिवेंट रहेगा। कोर्सेज फ्रॉम आईवी लीग कॉलेजेस, आईवी मतलब वर्ल्ड के जो टॉप नॉच 7 to 8 कॉलेजेस हैं उनको अगर हम कंबाइन कर दें तो आईवी लीग कॉलेज बोलते हैं। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, डिसेंट लेवल तक चले जाओगे USCM में से। भाई 2 पेपर है और क्या बच्चे की जान लोगे, डिसेंट लेवल तक चले जाओगे। अगर आपका क्वालिफिकेशन सॉलिड है, ग्रेजुएशन बढ़िया है तो बस वंडर्स हो जाएंगे। एवरेज एज ऑफ मैरिज CFA का होता है 26 to 28, मीठा मीठा इतने में शादी हो जाती है। यहाँ पर 26 to 30 हो सकता है करियर शेप होने में हल्का सा टाइम लगे क्योंकि पता लेट चलता है, राइट। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, CFA की अवेयरनेस कम है Tier 2 सिटी में। CA पता है बस सबको, CA और CS। CM में 3rd लेवल पे आते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा CM में भी है, मतलब CA-CS चलता है, CA-CS BCom, CA-CS BCom, डॉक्टर, इंजीनियर, IIT, नीट, ये 7-8 टर्म्स वहाँ पर फेमस है बस। तो Tier 2 वगैरह में थोड़ा सा इशू हो सकता है, Tier 1 में तो रिस्पेक्ट होगी। लेस अवेयरनेस अबाउट USCM में हमेशा यही सोचेंगे कि अच्छा वो इंडिया वाला, कॉस्ट वाला, US वाला आपको बोलना पड़ेगा स्पेसिफिकली। अनसुनी बातें मतलब फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी। देखो CFA करने के बाद आप पार्ट टाइम बेसिस पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हो इंडिविजुअल्स और फर्म्स को, बस साथ में कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट, ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट डेवलपमेंट, चाहे आप रिटन फॉर्मेट में करो, चाहे वीडियो फॉर्मेट में करो, चाहे ऑडियो फॉर्मेट में करो, सब कुछ अवेलेबल है। आप स्टार्टअप्स वगैरह के साथ भी वर्क कर सकते हो एज अ कंसल्टेंट। ये थोड़ा सा प्रोफाइल वगैरह आपको सॉलिड बिल्ड करना पड़ेगा, तब आता है थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद। फ्रीलांस यहाँ पे अपनी खुद की प्रैक्टिस, कंसल्टेंसी फर्म, ये भी ज़्यादातर केस में नहीं होता है, तो आप मतलब नेक्स्ट टू जीरो ही मान लो, एक एक्सपीरियंस के बाद होगा, स्टार्टिंग में एकदम करते ही नहीं कर सकते आप, राइट। कोर्स लाइफ, CFA में है अच्छा खासा प्रेशर, डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए। ऐसा नहीं मजे में हो रहा है कि 1 घंटा पढ़े, कल फिर 30 मिनट पढ़ लिए, फिर 5 घंटे पढ़ लिए, आज 15 घंटे। कंसिस्टेंट डेली 4-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको ये क्रेडेंशियल मिलेगा। कोर्स लाइफ, मैनेजिंग स्टडीज विद हायर एजुकेशन और एंजॉइंग द लाइफ। क्यों? क्योंकि करते ही ग्रेजुएशन के बाद हो तो बेटा मस्ती तो करके आए हो, ठीक है। सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। CFA में हम क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, USCM में हम क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं। देखो CFA में होता है वेल्थ एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक्स। भैया ये टर्म्स तो सिर के ऊपर से चले गए, ध्यान से समझते हैं। दिवाली आती है घर पे, हाँ, तो उसमें डेकोरेशन होती है, रंगोली बनती है, ये सब कुछ होता है, फ्लावर्स वगैरह लगते हैं, क्लीनिनेस होती है, तो पूरा का पूरा फॉर्मेट बनता है दिवाली के लिए, उस त्योहार के लिए, उस फेस्टिवल के लिए कि भाई लोग आएंगे, स्वीट्स वगैरह एक्सचेंज होगा, बातें होंगी, पूरा का पूरा तैयारी होती है। सेम केस में CFA है, पूरे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को स्टडी करते हैं जिससे एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकें। किसके लिए? सामने कंपनीज के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए। एक ऐसा पोर्टफोलियो, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो सामने वाले को पॉकेट पर थोड़ा सा गड़बड़ भी ना करे कि यार बहुत सारे पैसे मेरे जा रहे हैं, और उसका काम भी हो जाए, राइट। तो ये जो फाइनेंस पोर्टफोलियो है ना, यहाँ पर दिवाली की तरह पूरा तैयारी करनी पड़ती है आपको। आया समझ में? अब आ गया होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर होता है मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और डिसीजन मेकिंग। भैया ये भी सिर के ऊपर से चले गए। देखो जब करियर फाइनल करना होता है ना, तो हम कहते हैं API फिगर आउट करो, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट। इनसे 80% टेंशन खत्म हो जाती है। बाकी 20% वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो करियर काउंसलर से बात करके फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। तो अपने आप को पहले पहचानना, ये बेसिस बनेगा। पहचानने के बाद फिर करियर को फिगर आउट करना। सेम केस में यहां पर बेसिस बनता है अकाउंटिंग, प्रेजेंटेशन, रिपोर्टिंग, ये सब कुछ आपका बेस बना। सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, उसके बाद फाइनल क्या आएगा? बढ़िया डिसीजंस। जितने सॉलिड डिसीजंस होंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा, वाइस वर्सा, राइट। तो यहां पर आप सब्जेक्ट को स्टडी करते हो बेस बनाने के लिए, जिससे अच्छे बिजनेस डिसीजन हो सके। यहां पर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हो जिससे एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सको जिसमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हो। भैया पढ़ तो लिया, अब काम क्या करेंगे? वर्क ओरिएंटेशन, मैनेजमेंट ऑफ मनी बाय प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मिनिमाइजेशन एडवाइस। जैसे कभी कभी आप अपनी क्रश के फ्रेंड के फ्रेंड बनते हो। ओए हाय हाय, क्या ही बोल दिया बस। ये जो इमेज अभी दिमाग में आ रही है ना, जो फोटो दिमाग में आ रही है, बस वो ही उसके फ्रेंड के फ्रेंड बनते हो, जिससे आपको थोड़ा सा लाइकिंग पता चले अपने क्रश की। सेम चलता है इसमें।
रिस्क और रिटर्न एनालिसिस के साथ CFA कनेक्ट करते हैं। जैसे आप क्रश के फ्रेंड के साथ कनेक्ट करते हो ना, ऐसे CFA कनेक्ट करते हैं रिस्क और रिटर्न एनालिसिस के साथ, जिससे कि डिजायर्ड रिजल्ट्स आ सके। काम यही है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हेल्प्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भैया फिर सिर के ऊपर से चला गया यार, हम तो परेशान हो गए। टेंशन भाई आया, बता के जाएगा। ये दीदी है, दीदी मॉर्निंग में उठती हैं, योगा करती हैं, अपने फिर वो गर्म पानी में हनी वनी डालकर पीती है। उसके बाद थोड़ा सा फिर पोहा वगैरह खा, मतलब लाइट फूड रखती है। फिर थोड़ा सा चपाती हो गया, फिर थोड़े से राइस हो गए, ब्राउन राइस खाएंगी। ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है जिससे लाइफ अच्छी रहे। सेम केस चलता है यहाँ CMA के साथ। USCM में डिफरेंट रेशोज़ के थ्रू एनालाइज करते हैं फिनेंशियल हेल्थ को। ये दीदी ने अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ठीक रखा चीज़ों को मैनेज करके। ये रेशोज़ के थ्रू पता लगाते हैं कि फिनेंशियल हेल्थ गड़बड़ तो नहीं है बिजनेस का, अगर है तो उसको ठीक करते हैं। आया है, चला गया, आया। कॉमन ट्रेड्स क्या होता है भैया? एप्टीट्यूड कैसा होता है CFA का? वो होता है थोड़ा सा एनालिटिकल, चीज़ों को एनालाइज करने वाला। उसी के साथ क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। भैया एग्जांपल दे दो, शाहिद कपूर बदमाश कंपनी में, बस कट कॉपी पेस्ट CFA। वो माइंडसेट, वो एनालिटिकल पावर, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। ठीक है, यहाँ पर माइंडसेट उनका गलत डायरेक्शन में था, बाद में सही आया, आप सही में लगाओगे तो आप CFA बन जाओगे। ठीक है, डिटेल ओरिएंटेड एंड कैलकुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैजिशियन होता है ना, बहुत अच्छे से अपने रिसोर्सेज को अलाइन करके रखता है, जिससे सामने वाले को पता ना चले कि मैंने क्या किया। वो सिर्फ मैजिक देखे, बैक एंड की थ्योरी ना देखे। आप भी ऐसे अच्छे से हर चीज़ों को मैनेज करके रखते हो और फाइनल रिजल्ट देते हो कि कुछ गड़बड़ ना दिखे, बस सब फर्स्ट क्लास हो। पर्सनैलिटी शार्प होती है CFAs की, बढ़िया कम्युनिकेशन होता है और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है। इंडिविजुअल लेवल पर एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं नॉन बायस तरीके से। नॉन बायस मतलब ना इधर का ना उधर का, बिल्कुल सेंटर में रह के। जैसे आप जाते हो ना ट्रेन में, तो टिकट चेकर आते हैं ना, शार्प होती है पर्सनैलिटी, शक्ल देख के बता देते हैं कि इस पर टिकट है या नहीं। वो जो शार्प पर्सनैलिटी है, वो जो कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग की ताकत है, आप में होनी चाहिए। इंटेलिजेंट, लॉजिकल और गुड कम्युनिकेशन होता है USCM का। जैसे स्पाई होता है, स्पाई को आप कोई काम दो, वो सही तरीके से सारी इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। ऐसी ये है, इंटेलिजेंट होंगे, लॉजिकल होंगे, इतना अच्छा कम्युनिकेशन होगा ना, सही तरीके से सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की कलेक्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट, डीप इंटरेस्ट इन ग्रोइंग द मनी, रिटर्न, यहाँ से रिटर्न, वहाँ से रिटर्न, ये रिटर्न, वो रिटर्न, 10%, 15%, 20%, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, EBITDA, ये सब कुछ वर्किंग चलती है। जैसे नैश डेली है या फिर जितने भी व्लॉगर्स हैं, उनका इंटरेस्ट होता है घूमने में। वो डेली 15 घंटे घूम सकते हैं। हद तक कोई काम करना है तो ये घूमने का काम कर सकते हैं। ऐसे आप कर सकते हो पैसे को ग्रो करने का। यहाँ पर इंटरेस्ट होता है स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने में। जैसे चाणक्य थे ना, चाणक्य नीति बड़ी फेमस है, तो वो किंग को सजेशन देते थे अपनी स्ट्रैटेजीज के थ्रू। तो वो वाला स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट का जो माइंडसेट है और इंटरेस्ट है आपका होना चाहिए। अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो, आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, तो यहाँ पे छुप ऐसे कर, वो ऐसा आएगा तो तुझे ऐसे करना। तो स्ट्रैटेजिकल आपका इंटरेस्ट है, तो इस करियर की तरफ आप देख सकते हैं। जहाँ पर ये इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, तीनों चीज़ें मिल गई, वो करियर आपके लिए, बस छोड़ना मत उसको। अब आ जाते हैं बेस्ट केस सिनेरियो पे। सब कुछ बढ़िया तो क्या बढ़िया भैया, देखो CFA में सारे लेवल्स क्लियर, टॉप नॉच कॉलेज से आपने अपनी ग्रेजुएशन कर लिया, बढ़िया प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद आपने MBA कर लिया एक प्रॉपर आईवी लीग कॉलेज से। ये मैक्स है बस, इससे ऊपर कुछ नहीं भैया। इसमें देखो दोनों पेपर क्लियर कर लिए, जब है ही 2 पेपर, हेड स्टार्ट हो गया करियर को, MBA फाइनेंस वगैरह कर लिया, या फिर 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आपने कोई एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर लिया। भैया वर्स्ट भी बता दो, जिंदगी में हर चीज़ अच्छी तो नहीं होती, राइट? देखो CFA ना एक फॉर्मल डिग्री की तरह नहीं है इंडिया में। जैसे CA है ना, CFA नहीं है ऐसा। डिफिकल्ट है, अगर सारे लेवल्स क्लियर नहीं हुए, थोड़ा सा जॉब में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ग्रेजुएशन एक अच्छी जगह से नहीं है, फिर तो डू और डाई सिचुएशन हो जाएगी। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, 3 अटेम्प्ट किसी भी लेवल को देने हैं। अगर नहीं हो रहा तुरंत छोड़ दो और ग्रेजुएशन के बेसिस पर जो भी जॉब मिल रही है उसमें चले जाओ। भैया ग्रेजुएशन तो बहुत ही बेकार जगह से था, मतलब ऐसा कॉलेज था मैं गया ही नहीं वहाँ पर। फिर अपने आप को अपस्किल करो, ठीक है? अपस्किल करो, कुछ कोर्सेज के थ्रू अपने आप को देखो कि मैं क्या एनहांस कर सकता हूँ, कैसे मार्केट में एंटर कर सकता हूँ, फिर धीरे धीरे ग्रो करोगे। अपनी ग्रेजुएशन पर बस कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर अच्छे कॉलेज से मिल रहा है ना, तो अच्छे कॉलेज में ही जाना है। ये नहीं कि मैं CFA के साथ शायद कर ना पाऊँ,
ग्रेजुएशन टॉप कॉलेज से करनी है, बाकी कुछ हो या ना हो, बात खत्म, राइट। यहाँ पर वर्स्ट केस क्या होगा, देखो भाई पेपर क्लियर नहीं हो पाए तो आपके पास ग्रेजुएशन तो है ही, है ना, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, अपने आप को अपस्किल करो, एजुकेट करो और आगे बढ़ो, इतना इशू नहीं होता यहाँ पर। करियर की जिसे कहते हैं ना वाट नहीं लगती, 2 ही पेपर्स हैं, नहीं हुए ठीक है भाई, एक्स्ट्रा कर लेंगे, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप दोनों करियर्स में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैंने 90% तो सॉल्व कर ही दिए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ, इसमें कुछ आपको अपडेट लगता है, सजेशन लगता है कि ये वीडियो में अगर ये चीज़ भी होती तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती, तो वो भी आप हमें कॉमेंट्स में बता सकते हो। ये है चैनल ऐसा जहाँ पर आपको A to Z करियर से रिलेटेड, कॉलेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कॉमर्स स्ट्रीम की। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।